अगर एक बॉर्डर और आपको खोलना है पाकिस्तान का, देन ईरान हैज टू बी योर स्ट्रेटेजिक अलाई। तब जाके आप पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी कर सकते हैं। ईरान की प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के साथ भी है, ईरान को हूतीज को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि भले जियोपॉलिटिकल लॉजिक ये कहता है कि आपकी अब जो है पार्टनरशिप ईरान के साथ और घनिष्ठ होनी चाहिए, सिर्फ चाबहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इंडिया मक्का पैक्ट से बहुत ज़्यादा खौफजदा। आज की वीडियो में जानेंगे इंडिया की पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरने की साजिश। एक पैक्ट साइन होता है, एक ट्रीटी साइन होती है, जब म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, कि भाई किसी के ऊपर अगर कुछ सैनिक कार्रवाई होती है तो बाकी देश भी कूद पड़ेंगे। आपको याद होगा इंडो सोवियत ट्रीटी 71 की एग्जैक्टली यही फॉर्मुलेशन थी, जिसके तहत सोवियत फोर्सेस ने हमें सपोर्ट किया था। तो अगर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कल को सिंदूर 2 शुरू होता है, आप काउंटर टेररिज्म के ऊपर जा रहे हैं, कुछ करें, पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, अगर ये ट्रीटी को हम देखें तो ऑब्वियसली जो 2 बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया और तुर्की है, विल बी ओब्लाइज्ड टू कम इन। ऑलरेडी हमने सिंदूर 1 में जो देखा है वो ये देखा है कि जो ड्रोन्स हैं, बेरख्तर ड्रोन्स, ये तुर्की के ड्रोन्स, ये इस्तेमाल हुए हैं उसके। और अगर आप ट्रीटी पार्टनर बन जाते हो तब तो और घनिष्ठ है संबंध। अब मतलब आपका एक लीगल चैनल खुल गया है सपोर्ट करने का, और इसके ऊपर हस्ताक्षर 3 देशों में। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एंजाइटी की बात ज़रूर है और काउंटर मेजर्स की बात भी ज़रूर है, क्योंकि ये कहना नाकारना कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है। जैसे मैं रक्षा के बारे में काफ़ी देर से रिपोर्ट भी करता है, देखा हो, ट्रीटीज़ का थोड़ी समझ है। दिस इज सिग्निफिकेंट। ये आप ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए होगा। ट्रीटी इज ट्रीटी, इट इज़ न्यूट्रल, कल इधर कल उधर। तो इसलिए भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न की बात ज़रूर है, और मुझे लगता है कि इसका अब टाइम, मेरे को लगता है, आई एम श्योर हमारे सिस्टम में भी बात आ रही होगी कि इसका तोड़ क्या होगा, काउंटर क्या होगा, काउंटर अलायंस या काउंटर पार्टनरशिप। क्योंकि इंडिया में नेहरू के ज़माने से हम अलायंसेज में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स तो हो सकती हैं। और वो एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि चाहे तो हम उस पर बात कर सकते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या होगा। नहीं, निश्चित आप बताइए भारत के पास क्या विकल्प होगा। मुझे लगता है कि उसके पहले थोड़ी प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर नए आ गए हैं, स्पेशली तुर्की का फैक्टर और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया की तरफ जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वो खुली रहेगी। इसलिए नए हथियार खरीदने, सो वो एक तरह से कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ये एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अब बात आती है कि अगर ऐसा कुछ आतंकवादी हमला होता है तो क्या भारत कर सकेगा। मुझे लगता है इसके लिए अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन अगर मैं सरकार का या माइंडसेट अगर मैं पढ़ पाऊँ तो इस वक्त कहाँ से आप पाकिस्तान, आउट ऑफ द 3 आपका कंसर्न पाकिस्तान है, बेसिकली फंडामेंटल कंसर्न आप पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कैसे घेरा जा सकता है? एक तो आप समुद्री तट के नेवल ब्लॉकेड्स वगैरह कराची वराची कर सकते हो। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है अफगानिस्तान, जिसका बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तानियों से अगर पूछो तो उनको यही है कि हमको हमारी पिंसल स्ट्राइक हो सकती है, एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से भारत। अगर इस ट्रायंगुलर पार्टनरशिप के बाद एक और फैक्टर आता है, वो है ईरान। और इस पे अगर एक बॉर्डर और आपको खोलना है पाकिस्तान का, देन ईरान हैज टू बी योर स्ट्रेटेजिक अलाई। तब जाके आप पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी कर सकते हैं। ईरान की प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के साथ भी है, ईरान को हूतीज को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि भले जियोपॉलिटिकल लॉजिक ये कहता है कि आपकी अब जो है पार्टनरशिप ईरान के साथ और घनिष्ठ होनी चाहिए, सिर्फ चाबहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ जो कॉरिडोर्स आ रहे हैं सेंट्रल एशिया के लिए, या नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं ये। इसके अलावा एक सिक्योरिटी एलिमेंट क्या की एक जगह बन रही है उसके अंदर। अब लेकिन प्रॉब्लम ये तो जियोपॉलिटिकल लॉजिक हो गया। अब पॉलिटिकल लॉजिक अगर हम देखें तो अब जैसे ये करेंगे तो फिर इजराइल के साथ आपके रिलेशन क्या होंगे। यहाँ पर भारत की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज ऑन टेस्ट। मुझे लगता है कि जिस तरह का ये बना है एक तरह से ट्रायंगुलर पार्टनरशिप, इसको डेटर करने के लिए, काउंटर करने की या एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को बचाते हो, डेटरेंस क्रिएट करते हो। उसके लिए आपका ईरान के साथ रिलेशनशिप
हैज टू बी इन द मिड। इंसिडेंटली आशुतोष, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो अभी वॉर की स्थिति में बहुत सारा फाइन प्रिंट हमारा मिस हो रहा है। मैंने देखा कि भारत ने एक नया राजदूत अपना अपॉइंट कर लिया है ईरान के लिए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एट दिस टाइम। मिस्टर बेगी बना दिए गए हैं। चाबहार के ऊपर बातचीत हुई है जयशंकर और अरागची के बीच में। रिवाइवल जो जाहेदान की तरफ वो रेलवे ट्रैक है फेज 2, उसकी भी बातचीत हो चुकी है। मुझे लगता है कि भारत में ये रियलाइजेशन आ गई थी कि वो जो एक तरफा जो रिलेशनशिप हो गया था इजराइल की तरफ, ये इस शायद असेसमेंट में कि ईरान ये वॉर हार जाएगा, तख्ता पलटा जाएगा, तो फिर एक ईरान, इंडिया, इजराइल और जो नई रेजीम ईरान के साथ आएगी उनके साथ हमारी ट्रायंगुलेशन एक बन जाएगी। अब तक भारत को समझ आ चुकी है कि वो नहीं होने वाला। ये जंग मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिवली, ईरान जीत चुका है। अब विनिंग हॉर्स ईरान है। तो अगर आप भारत सरकार हैं तो आप इस वक्त देखेंगे कि ये टाइम टू रीपिवट टू ईरान आ चुका है, खास करके ट्रिगर पॉइंट ये ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। अगर ये नहीं होती तो मुझे लगता है कि फिर भारत का जो है संकट और बढ़ता है और ऑप्शन टाइप की ऑप्शंस जो है उसके बाद 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके इस वक्त डिप्लोमेट्स जो हैं या बैक चैनल जो बातचीत हो रही होगी इस वक्त तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ भी हो रही होगी, ये मन समझने के लिए कि भाई आपने साइन तो कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन क्या वाकई आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के साथ? अगर हमने कोई स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हम अटैक करें पाकिस्तान पे, तो वो असेसमेंट अभी आई नहीं है। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली, तो वो भी एक फैक्टर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान फैक्टर इसमें बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडियन एंगल की तरफ देखें या इंडियन रिस्पॉन्स देखें इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेके। ईरान एंगल पे थोड़ी देर में आते हैं। क्या पॉइंट ब्लैंक मेरा सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि हर आदमी के मन में ये सवाल है और इसीलिए हमारे मित्रों ने मुझे वो मैसेज भेजा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 पॉसिबल है अब? क्योंकि पहली बार आतंकवाद का जवाब हमने पाकिस्तान पर हमला करके एक तरीके से दिया और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल नाउ? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव ए फीड फ्रॉम सऊदी एंड टर्की दैट दे विल नॉट जॉइन। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बांग्लादेश वॉर। हमें बड़ा था कि यार ये चीन पाकिस्तान के साथ ना आ जाए जब हम पाकिस्तान पे अटैक करें, राइट? तो एक डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान की चाइना जुएन लाइन से मिलने। उसमें एक बंगाली ऑफिसर था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से तो बंगाली ऑफिसर था जो हमारा बंदा था उस डेलीगेशन में। तो वहां पर बातचीत जुएन लाई से पूछा गया था कि भाई अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को, क्या आप पाकिस्तान के साथ आएंगे? जुएन लाई ने कहा, आई विल गिव यू मॉरल सपोर्ट बट नो मटेरियल सपोर्ट। इट वॉज ए क्रिटिकल फैक्टर जिस इंफॉर्मेशन के बाद भारत ने अपनी बांग्लादेश की कार्रवाई की है। वो क्रिटिकल फैक्टर अगर हमें मिल जाता है कि भाई सऊदी अरेबिया और ये साइन बेशक किए लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब ऑप्शन देर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 2। लेकिन अगर ये असेसमेंट है कि ये लोग बिल्कुल कूद पड़ेंगे इसमें, तब मुझे नहीं लगता हो सकता है अभी।